बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पंचमी की तिथि के दिन मनाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। कहते हैं, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं कि 100 साल की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की, गायत्री मंत्र को जपा था और उसके बाद सृष्टि की संरचना की। और जब वे उस सृष्टि को रिव्यू करने लगे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा है, खामोशी है, कोई स्वर है ही नहीं, सब कुछ शांत है और वो सब कुछ बड़ा नीरस सा लगा। ब्रह्मा जी को लगा कि यदि सृष्टि की रचना हुई है तो इसमें चेतना तो होनी चाहिए, इसमें स्वर होना चाहिए, इसमें वाणी होनी चाहिए, ताकि अभिव्यक्ति किसी तरह से तो हो सके। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जल के छींटे लगाए और उसी छींटों से माँ सरस्वती का अवतरण हुआ। कहते हैं, माँ सरस्वती की कोई माता नहीं थी, ब्रह्मा जी के तेज से ही उनका प्रकटीकरण हुआ और तभी से बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सभी पीले वस्त्र धारण करते हैं, भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाते हैं, पीले रंग का भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और इसी तरह से इस पर्व को मनाने की परंपरा है। जब माँ सरस्वती प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि आप वीणा के तारों को छेड़ें और इस प्रकृति को चेतन करें। तो उन्होंने जैसे ही वीणा के तारों को छेड़ा, सारे में स्वर ही स्वर हो गए। चिड़ियाएं चहचहाने लगी, नदियां कलकल करने लगी, हवाएं सरसर करके चलने लगी, मोर नाचने लगे और मनुष्यों में वाणी का संचार हुआ और लोग अपनी अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा करने लगे। और सरस्वती के आने से पूरी प्रकृति एकदम चेतन हो उठी। सरस्वती को विद्या की देवी और ज्ञान की देवी माना गया है, इसलिए विद्यालय जो कि विद्या के मंदिर हैं उनमें तो माता सरस्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना होती ही है। लेकिन कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ कोई भी काम करने से पहले माता सरस्वती को जरूर मनाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि ज्ञान की देवी हैं और बिना ज्ञान के कोई भी काम नहीं हो सकता। माता सरस्वती को सफेद वस्त्र या पीले वस्त्र बहुत पसंद हैं, इसीलिए इसी रंग के वस्त्रों को भगवान को इस दिन चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है।